बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो 3.3 है, इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ जाए, इससे पहले 3 सब्स्टिट्यूशन है, हम पहले उसको सीखेंगे कि हम अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास लिखा हो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, ठीक है। अगर कहीं पे भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ नज़र आ जाए तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। इसी तरह जो दूसरा सब्स्टिट्यूशन है वो ये है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो यानी कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर फिर एक्स का स्क्वायर हो, तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। और तीसरा सब्स्टिट्यूशन जो है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास हो, तो हम इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अगर हम इस तरह के कोई क्वेश्चन नज़र आ जाए जिसमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब कोई कांस्टेंट होगा, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर हो। इसी तरह यहाँ पे भी ए का मतलब है किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है, और ये भी कांस्टेंट का स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये जब बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट्स के हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें या ये यूज़ करें, तो इसके ये याद रखिएगा, अगर आपको डेरिवेटिव के इन्वर्स के फार्मूले याद है तो वहाँ पे सेकंड इन्वर्स जो होता है, अगर आपको डेरिवेटिव के इन्वर्स के फार्मूले याद है तो सेकंड इन्वर्स में जो है वो एक्स यानी मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, ठीक है, और जो आपके पास साइन होता है वो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं कि हम इस सब्स्टिट्यूशन के साथ साइन लेंगे और इसके साथ क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, और तब तकरीबन कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, यानी कि हम कोई और वेरिएबल लेट करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक तो स्टूडेंट्स हमने 2 थ्योरम्स किए थे कि अगर हमारे पास फंक्शन मौजूद है नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम उसको ln लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट को भूल जाए तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो माइनस 2x है, वो ऊपर मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है, इस वजह से हम इस पर ln वाला थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एक तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको जो हमने थ्योरम सीखे उसके लिहाज से करते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 और 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है, और साथ क्या है -2x dx, ठीक है। अब देखिए, अब जो पहले वाला थ्योरम था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड करें और उसी से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 4 का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, तो साथ मौजूद है, तो थ्योरम लग जाएगा, इसके पावर में एक ऐड हो जाएगा और इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो -1/2 +1 और यहाँ पे -1/2 +1 और प्लस c, इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन का काम सीखा हुआ है कि हम कैसे सब्स्टिट्यूट करके इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा देखिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपके इसी क्वेश्चन को आपके लेट u इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट u इज इक्वल टू 4, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डी यू 4 का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और x का फिर क्या लेंगे dx, ठीक है। तो डी यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -2x dx। ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ज़रा देखिए -2x dx, -2x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, डी यू, ठीक है। और ये पूरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, u के, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट u, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम ये वाला जो एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करेंगे। अब इसको u को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये -1/2 और du, अब पावर रूल लग जाएगा क्योंकि u है, जैसा कि x होता है, x के पावर कोई भी हो तो उसमें एक ऐड करते और उसी से डिवाइड करते, तो यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे और इसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड भी, और प्लस क्या लिखेंगे c। इसका मतलब है u, इसका एलसीएम अगर लो तो 1/2 और इधर भी एलसीएम लो तो 1/2 प्लस c, ठीक है। अब u की याद रखो, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं मैथमेटिक्स में, जब कोई तीसरा वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हो तो हमेशा आंसर हमेशा उसमें देते हैं जिसमें क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन चूँकि x में था तो आंसर भी u नहीं आना चाहिए बल्कि किस में होना चाहिए, x में। तो u हमने क्या लेट किया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर दोबारा रिप्लेस करें, 1/2 को रहने दें, इस 1/2 को अगर आप
सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस सी। तो ये बिल्कुल वही आंसर आ गया जो हमारा थ्योरम से आ रहा था, ठीक है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपने थ्योरम का हवाला देना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड और इसी से एक डिवाइड कर दे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और सब्सटीट्यूशन से भी हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। एक बात मेरे स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इंटीग्रेशन में तो उसको सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर आ जाए या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका चूंकि कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ, थ्योरम्स भी नहीं लग रहे, इसका मतलब है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से काम करना है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका हम पहले साइड पे देख लेते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे ले सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, इसको आप बेशक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, ठीक है। तो यहाँ से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर चूंकि हम पीछे चैप्टर्स में कर चुके होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी हमने किया होता है, मैट्रिक में भी किया होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है तो मुझे इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ 13 को हम राइट पे ले जाते हैं, ठीक है, यानी जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम राइट पे ले जाते हैं। आपने भी सेम ये स्टेप, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है 2 3 4 तो सबसे पहले उसको डिवाइड करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। पहला स्टेप कंप्लीटिंग का ये होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो कांस्टेंट है उसको राइट पे ले जाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करें। ये 4 है तो 4 को 2 से करूँगा तो 2 आ जाता है, ठीक है। उस 2 को दोनों तरफ स्क्वायर से ऐड करना है, 2 को दोनों तरफ स्क्वायर के साथ क्या करना है, ऐड। हमेशा यहाँ पे चाहे 5 क्यों ना हो तो 5 ओवर 2 हो जाएगा, तो 5 ओवर 2 यहाँ पे क्या करें, स्क्वायर के साथ ऐड करें, इधर भी स्क्वायर के साथ ऐड करें। यहाँ पे जो भी नंबर उसको 2 से डिवाइड करें, उसको दोनों तरफ स्क्वायर के साथ ऐड करें। तो ये 100% एक फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर किसका, एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर ये बन रहा है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab, ठीक है। और इधर आपके पास 13 से 4 जाएगा तो पीछे क्या बचा, -9। इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9, इसको हम दूसरी तरफ दोबारा ले जाते हैं। तो इसका मतलब है ये जो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 13 था इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर और प्लस 4। या अगर आप शॉर्टकट इसके देखें तो इस 13 को मैं क्या लिख सकता था, 4 प्लस 9, क्या लिख सकता था, 4 प्लस 9। तो 4 उसके साथ मिल के होल का स्क्वायर बन जाता और पीछे क्या बचा, 9 बच जाता, ठीक है। लेकिन कंप्लीट स्क्वायर आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको कंप्लीट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए इसको मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 9। तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करने का मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि जब भी आपके पास, ये फार्मूला देख लें कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो अब अगर उसके साथ कंपेयर करें तो हमारा x क्या है, x प्लस 2 है और हमारा जो a है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे पुट करें 1 ओवर है यानी कि 1 ओवर 3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। अब x की जगह पे क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या है, a, तो वहाँ पे हमारा क्या है 3 और प्लस क्या लिखेंगे c। तो ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन का बड़ा गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पहले भी बताया हुआ है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर बनाने का तरीका आपने सीखा हुआ है कि हम देखिए प्रॉपर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, इसको अरेंज करके लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो इसको इस पर जब डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल जाता है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4, हम साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल और -4, ठीक है। तो इसको फिर ऐसे रोटेट कर लेते हैं, 1 -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, प्रॉपर बन गया, ठीक है। तो हमेशा जब भी इम्प्रॉपर हो उसको सबसे पहले प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब ये वैल्यूज इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, 1 -4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 के इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x, और -4 को बाहर निकाले, पीछे क्या बचता है, 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये पिछला क्वेश्चन बन जाता है, इसको हम 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, हम क्या फार्मूला लगाते हैं, 1 एक्स को रहने देते हैं -4। तो फार्मूला क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ, 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए।
या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स का, लेकिन उसके लिए इस 2 का क्या होना चाहिए था 1, ठीक है। तो ये आप याद रखें 1 ओवर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a, तो x माइनस 4 a हमारा क्या है 2, तो 1 ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x क्या है x ही है और a क्या है 2, तो ये 2 का इसके साथ x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 2 प्लस c, तो ये हमारा क्या है आंसर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हो, देन 5 के 4 क्या है 1 ओवर x ln x, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है वो हम थ्योरम से भी कर सकते हैं, तो पहले तो हम इसको थ्योरम से देख लेते हैं फिर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। थ्योरम से अगर आप इसको देखिए, इसको मैं x से इधर भी डिवाइड कर लेते हैं, यानी नोमिनेटर में भी x से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी x से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यानी आप ये समझे कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये और ये क्या हो जाते हैं कैंसिल, x और x क्या कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचे 1 ओवर x ln x dx, ठीक है। अब अगर आप थ्योरम को और से देखें, हमने ये पढ़ा था अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम उसको ln लिख सकते हैं। तो ln x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x, और होल का पावर भी मस्ट 1 होना चाहिए, तो वो भी 1 है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ln x प्लस c, तो ये हमारा क्या है आंसर है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से अगर आप देखें तो आपके लेट u इज इक्वल टू ln x, तो आपके पास डिफरेंशियल लेंगे ये 1 ओवर x और फिर x का क्या आ जाएगा dx। इसका मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिखने लगा 1 ओवर ln x और इधर dx, और वो जो x था ये वाला ये मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, ठीक है। देखिए अब dx ओवर x की जगह क्या लिख सकता हूँ du, ठीक है, और ln x की जगह क्या लिखूँगा u, तो आपके पास 1 ओवर ln x की जगह क्या आ जाएगा u, और dx ओवर x की जगह क्या लिखेंगे du। तो अब u का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, पीछे फार्मूलेज में आपने पढ़ा है, तो ln u प्लस क्या आ जाएगा c। अब u की वैल्यूज रिप्लेस करो तो u की वैल्यू क्या है ln, u की वैल्यू क्या है आपके पास ln x और प्लस क्या आ जाएगा c, तो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है दोनों का, ठीक है। अब ये वाला अगर आप देख लें तो ये भी थ्योरम से हो जाता है ex प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या है ex का ex है और 3 का क्या है 0, तो ex का ex ऊपर मौजूद है, इसका मतलब है इसका आंसर थ्योरम से क्या है ln ex प्लस 3 और प्लस क्या आ जाएगा c। अब सब्स्टिट्यूशन से देख ले, सब्स्टिट्यूशन से हम कह सकते हैं लेट, अच्छा सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा सा ये मसला होता है कि फ़ंक्शन कौन सा चूज़ करें, तो फंक्शन आपने वो चूज़ करना है जिसका डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो आप कहेंगे लेट u इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 3, इसका मैं डिफरेंशियल लूँगा, ई एक्स का क्या हो जाएगा ई एक्स और फिर x का क्या लूँगा डी एक्स और 3 का क्या हो जाता है 0। इसका मतलब है ई एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ डी यू, और ई एक्स प्लस 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ u, यानी कि 1 ओवर u डी यू, तो इसका क्या आ जाएगा ln u और प्लस सी, u की वैल्यू रिप्लेस करें ई एक्स प्लस 3 तो आंसर आ जाता है, ठीक है, ln ई एक्स प्लस 3 और प्लस क्या आ जाएगा c। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी 1 ओवर 2 इस पावर एक्स प्लस नोमिनेटर एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसको भी थ्योरम से तो हम कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है, अगर आप इस फंक्शन को देखिए 1 और 2 को छोड़ दे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 2b, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव देखिए ये 2x और ये 2b और c क्या हो जाएगा 0, यानी इसका जो डेरिवेटिव बन रहा है अगर आप इसको देखिए सपोज कर लो ये u आप ले लेते हैं, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूँ, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, पहले सब्स्टिट्यूशन से हम कर रहे हैं फिर थ्योरम से भी करते हैं। इसका डिफरेंशियल ले लें du, ये आपके पास एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x dx, ठीक है, फिर x का दोबारा लेते हैं और फिर क्या आ जाएगा 2b और x का क्या आ जाएगा dx और प्लस c, उसको हम नहीं लिखते, ठीक है। तो du 2x प्लस 2b और dx को मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके साथ ही हम 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को जब मैं कॉमन लूँगा तो पीछे बचा x प्लस b इंटू डी एक्स। अब देखिए x प्लस बी डी एक्स, ये 2 एक्स्ट्रा है तो ये उधर जाकर डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है डी यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2x प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज ऊपर क्या कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं, x प्लस बी इंटू डी एक्स, इस टोटल की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी यू बटा 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं डी यू डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे u, और u की पावर क्या है 1 ओवर 2, u की पावर क्या है 1 ओवर 2। तो अब ये जो 2 है 1 ओवर 2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकाले, पीछे बचा है डी यू, और इस u को भी ऊपर ले जाए तो u की पावर क्या आ जाएगा -1 ओवर 2 और साथ ये वाला डी यू। अब इस पर पावर रूल लग जाएगा, u की पावर एक इसमें ऐड करें
और इसी से क्या कर दे डिवाइड। तो इसका मतलब है 1/2 u की पावर एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस सी। तो u की वैल्यू रिप्लेस करें, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू क्या है जी x² प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2 और प्लस ये सी कॉन्स्टेंट सी है, ठीक है, कैपिटल सी। तो ये हमने किया इस क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से। अब इसको अगर आपने करना है थ्योरम से, तो थ्योरम से हम कैसे कर सकते हैं वो देख ले, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम थ्योरम से करते हैं। थ्योरम से हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर क्या है 2x 2b, हमने पीछे देखे है कि इसका डेरिवेटिव क्या है 2x 2b, लेकिन यहाँ पे 2 मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 2 से मैं डिवाइड करूँगा और 2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और इधर आपके पास x² प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2 dx, ठीक है। तो हमने 2 से क्या किया मल्टीप्लाई भी और 2 से क्या कर दिया डिवाइड भी। अब हम क्या करेंगे, देखिए उस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लेकिन उसमें एक और चीज़ जो कि आप लोग या हम गलती कर जाते हैं वो ये है कि उसके लिए शर्त ये है कि यहाँ पे पावर 1 होने चाहिए, जबकि यहाँ पे अब पावर 1 नहीं है, यहाँ पे पावर क्या है 1/2 है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब है इस पे ये वाला थ्योरम नहीं लग सकता ln वाला, बल्कि जो पहले वाला थ्योरम है इसको सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं। x² 2bx प्लस सी की पावर -1/2 और इधर साथ लिखेंगे 2x प्लस 2b dx, ठीक है। अब इस फंक्शन का पहले वाला थ्योरम क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, पावर कोई भी हो तो उसमें एक ऐड करते और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 इसी तरह ये x² प्लस 2bx प्लस सी, इसके पावर में एक ऐड करें और उसी से क्या कर दें डिवाइड भी और प्लस सी। तो ये अगेन वही आंसर आ जाता है जो पीछे हमने कहा। जो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 क्या हो जाएगा कैंसर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, पहले पार्ट का 7 पार्ट है। अब ये भी देखिए थ्योरम से हो जाता है कैसे, कि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या सेकंड स्क्वायर ऊपर मौजूद है, तो हम ln, लेकिन ln नहीं ले सकते, ये गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, यानी कि टेंजेंट की पावर क्या है 1/2। तो इसका मतलब है ln वाला थ्योरम इस पर नहीं लग सकता। ln के लिए शर्त यह है कि यहाँ पर पावर क्या होनी चाहिए 1, तो इसको सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे टेंजेंट x की पावर कितने आपके पास -1/2 और साथ सेकंड स्क्वायर x dx। अब ये पहले वाला थ्योरम लग जाता है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसके पावर में एक क्या कर देते ऐड कर देते, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस क्या जाएगा सी। तो इसका अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे टेंजेंट x की पावर एलसीएम ले 1/2 या एलसीएम ले 1/2 प्लस सी, तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो आपके लेट u इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x du, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है सेकंड स्क्वायर x और x का क्या आ जाएगा dx। इसका मतलब है सेकंड x dx की जगह क्या लिख सकता हूँ du, और इस टेंजेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ u का स्क्वायर रूट। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, u की पावर -1/2 du, पावर रूट लग जाएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब u की वैल्यू रिप्लेस करें, u की वैल्यू क्या है टेंजेंट x, तो इसका मतलब है टेंजेंट x की पावर 1/2 प्लस सी। तो सब्स्टिट्यूशन से भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है।